नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एग्जाम ओरिजिनल्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रखर श्रीवास्तव और मैं आप सबके सामने एक सीरीज प्रेजेंट कर रहा हूं एमपीपीएससी मेंस 2020। एमपीपीएससी मेंस के सारे क्वेश्चन हम यूट्यूब पे ही सॉल्व करवाएंगे। तो एमपीपीएससी मेंस 2020 के क्वेश्चंस हैं। उसमें पेपर 2 के पार्ट बी यानी इकोनॉमी वाले सेक्शन को हम डिस्कस कर रहे हैं। ये लेक्चर नंबर 2 है, यानी हम सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो कि 5 मार्कर क्वेश्चन है। इसी तरीके से आपको सारे 3 मार्कर, सारे 11 मार्कर और सारे 5 मार्कर यहाँ पे मिल जाएंगे, इसीलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज का जो दूसरा सवाल आया था एमपीपीएससी 2020 के मेंस एग्जाम पेपर 2 पार्ट बी के क्वेश्चन नंबर 2 पे कि क्या रीजन है कि इंडिया में रीजनल डिसबैलेंस है, मतलब एक स्टेट दूसरी स्टेट से अलग है, एक स्टेट दूसरी स्टेट से अलग है, क्या रीजन है। तो चलिए जानते हैं। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के पहले हमने रूट कॉज एनालिसिस लिखा है। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बता दिया था कि रूट कॉज एनालिसिस का एक तरीका होता है। तो सबसे पहले आपका क्या होना चाहिए ये मैं आपको बता चुका हूं। एक होगा आपका इंट्रोडक्शन, ये हो गया इंट्रोडक्शन। फिर उसके बाद 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप 5 नंबर के क्वेश्चन में 3, 4, 5 मैंने ज्यादा लिखे हैं क्योंकि आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो ये 4 रीजन लिखे आपने इम्बैलेंस होने के। उसके बाद आपने कुछ इनिशिएटिव बताए सरकार के जो इस इम्बैलेंस को खत्म करने के लिए हैं। तो एक प्रॉपर आंसर है सबसे पहले कि क्यों इम्बैलेंस है। क्योंकि देखो हर जगह की रिसोर्स अलग है। छत्तीसगढ़ में ज्यादा बोल सकते हो आप मिनरल्स हैं, कोस्टल एरियाज में ज्यादा पानी है, ज्यादा विंड है, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर में हिली एरिया है तो ज्यादा वाटर रिसोर्सेज हैं, ठीक है। जो नीचे वाला एरिया ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास है, सो दैट इज वाई यहां पर गर्मी ज्यादा रहती है, तो यहां सोलर एनर्जी ज्यादा है। तो हर स्टेट के पास अपनी अपनी कुछ ताकतें हैं अपने ज्योग्राफिकल कंडीशन की वजह से, एंड इसी की वजह से जो लोग वहां काम करते हैं उनकी सैलरी भी इंपैक्ट होती है। तो इसीलिए रिसोर्स प्रेजेंट इन ईच स्टेट डिफर्स अलोंग विद द डिफरेंस इन द पर कैपिटा इनकम, यानी हर आदमी की सैलरी भी अलग है। हर आदमी या औरत भी बोलेंगे हम, क्योंकि लगातार हमने देखा है कि कंपैटिबिलिटी तो आई गई है, ठीक है। महिलाएं और पुरुष बराबर जॉब कर रही हैं, तो किसी भी महिला पर कैपिटा मतलब इंसान, किसी इंसान की इनकम भी कम है। क्यों कम है? क्योंकि वहां पे रिसोर्सेज है। अगर रिसोर्सेज ज्यादा तो इनकम ज्यादा, रिसोर्सेज कम तो इनकम कम। सो ये एक बड़ा रीजन है कि एक स्टेट दूसरी स्टेट से अलग होती है। इसके अलावा क्यों है, अब देखो ये क्यों है या पर रिसोर्सेज के कारण पर कैपिटा इनकम कम क्यों है? क्योंकि एजुकेशन रेट कुछ स्टेट में ज्यादा है, जैसे आप केरला ले लो, लेकिन कुछ स्टेट में एजुकेशन या लिटरेसी कम है, जैसे बिहार ले लो। उसके बाद गवर्नमेंट की पॉलिसीज कहीं बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट होती है, कहीं नहीं हो पाती। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप कोई इंडस्ट्री आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में खोलना चाहो तो वो थोड़ा आसान होता है, लेकिन मध्य प्रदेश में वो मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए जो इंडस्ट्रीज हैं वो वहां खुलना पसंद करती हैं उनके नॉर्म्स के हिसाब से। तो दूसरा ये रीजन हो जाता है कि इंडस्ट्रीज ही नहीं है तो लोग, जॉब कहां से आएगी? जॉब ही नहीं है तो लोगों के हाथ में पैसा कहां से आएगा? इसके बाद कई स्टेट्स में लैंग्वेज बैरियर भी आ जाता है। जैसे कि नॉर्थ इंडियन जो स्टेट्स हैं वो आपस में बात करके ट्रेड कर लेती हैं, लेकिन साउथ इंडियन स्टेट्स और नॉर्थ इंडियन स्टेट्स के बीच में एक लैंग्वेज बैरियर आ जाता है। देखो ये सारे पॉइंट्स ना, कहां गया, ये सारे पॉइंट्स ना आपको एक एडेड एडवांटेज देते हैं। ये सारे पॉइंट्स ना आपको एक एडेड एडवांटेज देते हैं। आई डोंट नो कि क्या हो गया, जस्ट अ सेकेंड। चलिए, तो हमें ये एडेड एडवांटेज देते हैं। अच्छा ये नहीं चल रहा है, कहीं से पेंटाब नहीं चल रहा है। चलिए तो मैं आपको इसी से बता देता हूं, ठीक है। तो मेरा पेंटाब नहीं चल रहा है, तो इस वजह से प्लीज उस पर कोऑपरेट कीजिएगा। तो देखो अब जैसे लैंग्वेज बैरियर है, तो लैंग्वेज बैरियर जैसी चीजें क्या करेंगी, आपको ना 1 नंबर एक्स्ट्रा दिलाएंगी। लैंग्वेज बैरियर जैसी चीजें ना आपको 1 नंबर एक्स्ट्रा दिलाएंगी, क्योंकि ये बाकी लोग नहीं लिखेंगे। इसके बाद ज्योग्राफिकल कंडीशन बहुत सारे लोग लिखेंगे। तीसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बाकी लोग नहीं लिखेंगे, आपको कुछ 1-2 ऐसे पॉइंट्स लिखने हैं, 1-2 ऐसे पॉइंट्स लिखने हैं जो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो अलग हो बाकी बच्चों से, तो आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे।
अगर आप बुकिश लिखोगे ना, मैं गारंटी दे सकता हूं नंबर नहीं मिलेंगे और सिलेक्शन भी नहीं होगा। इसलिए सीरीज को बहुत ध्यान से देखो। अब जैसे ये पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5, इंसर्जेंसी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट। तो कुछ स्टेट्स हैं, जैसे आप बोल लो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गए, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद हो गया, तो ये वहां के डेवलपमेंट को रोकते हैं और इस वजह से भी वो बाकी स्टेट से अलग हो जाते हैं, मतलब ये स्टेट्स। अब आप इसमें क्या लिखोगे, इंसर्जेंसी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट एंड वी शुड टेक प्रोसीजर्स लाइक बोडो पीस अकॉर्ड या नागा पीस अकॉर्ड। आज ही के पेपर में आया था कि नागा पीस अकॉर्ड अगर हो गया तो नागा पीस अकॉर्ड की वजह से जो सरकार है वो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट जो है वो हटा लेगी और उसकी वजह से डेवलपमेंट चालू हो जाएगा। तो अगर आप ये लिखो कि यार बहुत सारे जो टेररिज्म या एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज होती हैं उसकी वजह से डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, लेकिन हाँ सरकार और इन एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज को हमें मिलकर रोकना पड़ेगा ताकि उन एरियाज का डेवलपमेंट हो जाए। और एग्जाम्पल में लिखना रिमूवल ऑफ आफ्स्पा फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। ये देखो, ये चीज आपकी दिमाग बताएगी, आपकी एक ऑफिसर क्वालिटी बताएगी कि यार आपको चीजें समझ में आ रही है। मुझे अगर रीजनल डिस्पैरिटी है वो मुझे पता है, या रीजनल इंबैलेंस है वो मुझे पता है कि क्यों है और उसका सोल्यूशन क्या है। इसी के साथ थोड़ी तारीफ जरूर करनी चाहिए, क्योंकि हर में आप बुराई नहीं कर सकते। कुछ क्वेश्चंस में आपको कंट्रोवर्शियल होना पड़ेगा, कंट्रोवर्शियल तो नहीं होना पड़ेगा बट अगेंस्ट में होना पड़ेगा कि ये गलत है, ये गलत है। लेकिन कुछ चीजें हैं जैसे इनिशिएटिव। अब फाइनेंस कमीशन क्या करता है, जो बैकवर्ड एरियाज है ना उनको कंसिडर करता है, उनके डेवलपमेंट के लिए एक एक्स्ट्रा अमाउंट उनके पास जाता है। तो जब सेंटर से स्टेट के पास फंड आता है ना, तो जिन स्टेट्स में ट्राइबल एरियाज हैं या बैकवर्ड एरियाज हैं उन एरिया को थोड़ा ज्यादा पैसा मिलता है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, ऐसे इनिशिएटिव तो चाहिए, क्योंकि ये एरिया को अगर आपने अभी डेवलप किया, बाद में यहाँ के बच्चे निकलेंगे, पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई करने के बाद ये अपनी फैमिली को सपोर्ट करेंगे और धीरे धीरे प्रोसेस चालू हो जाएगी। जो पिछड़े एरिया है, बिहार हो गया या फिर आपके बीमारू स्टेट्स जो बोलते हो आप, वो भी उठ जाएंगे। लेकिन आपको ये चीज करना है। दूसरा क्या, एक पॉइंट मुझे बहुत लगता है कि इंटर स्टेट एजुकेशन को बढ़ाना चाहिए हमें। और जो हर स्टेट में कोटा होता है ना, 85% मध्य प्रदेश के ही लोग काम करेंगे, उसको थोड़ा सा कम करना चाहिए। मतलब आपके यहाँ कम होगा, आपकी जॉब्स जाएंगी, लेकिन आपकी जॉब्स बाकी स्टेट्स में खुल जाएंगी। तो वहां के कुछ लोग हमारे आएंगे, हमारे कुछ लोग वहां जाएंगे, और इस तरीके से बोलते हैं ना, जैसे कि अगर आपको अनटचेबल्स को या फिर अनटचेबल्स को बढ़ाना है तो आप उनकी मैरिजेस जो है वो जनरल कास्ट में करने लगी। जनरल क्या मतलब, बोलते हैं ना कि मेन स्ट्रीम में करने लगी है। मेन स्ट्रीम तो ये लोग ये भी होते हैं, अपने ही तो हैं ये भी, लेकिन आप समझ रहे हो कि उस समय ऐसा था कि हमें अगर दलित को मेन उसमें लाना है तो हमें उनकी शादी जो है वो क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, मतलब इन लोगों से, वैश्य, इन लोगों से करानी पड़ेगी, तो वो मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे। सिमिलरली मिक्स एंड मैच हमें जॉब का भी करवाना पड़ेगा, एजुकेशन का भी करवाना पड़ेगा। एक पॉइंट ये लिख सकते हो आप। फिर कुछ स्कीम्स चलाई है सरकार ने, जैसे स्पेशल एरिया डेवलपमेंट प्लान्स। तो इसके अंदर एक प्लान आता है ट्राइबल सब प्लान। इस ट्राइबल सब प्लान के तहत ट्राइबल एरियाज के डेवलपमेंट पे बात की गई है। आप इसके बारे में भी तारीफ करो। देखो, मैंने आपको बहुत बहुत कठोर, या मतलब बोलते हैं ना प्रैक्टिकल चीजें बताई हैं, ठीक है, जो एग्जाम में भी आई, जो एक्चुअल में हो रही हैं ग्राउंड पे, प्लस जो मतलब करंट अफेयर्स में भी चल रही हैं। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये लिख, देखो अगर आप बुकिश लिख के आओगे आपको 5 में से 1.5 नंबर, 1.25 नंबर मिलेंगे, 2 नंबर मिलेंगे। आप अगर पूरा एग्जैक्ट भी कॉपी कर आए ना तब भी 2.5 से ज्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन आप गलत लिख के आओगे, लेकिन इन लाइंस पे लिख के आओगे जो मैं बोल रहा हूं, इन लाइंस पे आपको कम से कम 3.5-4 नंबर मिल जाएंगे, अच्छा अगर आप लिख रहे हो तो। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो, होप यू हैव एंजॉयड द सेशन एंड आई एम रियली सॉरी मेरा पेन टैब नहीं चल रहा है, मैं थैंक यू लिख नहीं पाऊंगा। बट अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए ये वीडियो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और एग्जाम ओरिजिनल्स के पास जरूर आइए। आपके सारे प्रॉब्लम्स जो कैरियर रिलेटेड है उसका सोल्यूशन है हमारे पास। हम MPPSC रैंक 1 संपदा मैम की गाइडेंस में काम करते हैं एंड क्वालिटी एग्जाम ओरिजिनल्स की बेस्ट है। ठीक है, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।